हेलो, एक बार फिर से वी-ट्री के ब्रांड न्यू एपिसोड में मैं हूं आपके साथ इरफान आचार्य। आज मैं जहां आप सबको लेकर आई हूं, ये ना सिर्फ फैशन इंडस्ट्री बल्कि ब्यूटी इंडस्ट्री की यूनिवर्सिटी है। वैसे तो वो किसी तारुफ का मोहताज तो नहीं, अगर तारुफ ना करवाए तो ये ज्यादती है। आज मैं जिस शख्स से आपको मिलवाऊंगी, जिस पर्सनैलिटी से आपको मिलवाऊंगी, उसने पाकिस्तान को ना सिर्फ ब्यूटी इंडस्ट्री बल्कि फैशन इंडस्ट्री को एक नया चेंज दिया है और उसी की वजह से आज हम फैशन और ब्यूटी को जानते हैं। सो चलते हैं उस पर्सनैलिटी से मिलते हैं। हाँ जी, जिस पर्सनैलिटी की, जिस यूनिवर्सिटी की मैं आपसे बात कर रही थी, वो आज हमारे साथ रूबरू है, द वन एंड ओनली सर खावर रियाज। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय शो सर। कैसे हैं आप? मैं ठीक नहीं, बताया क्या कर सकती हूँ? हम तो कुछ नहीं कर सकते। Then don't ask. Sir, tell us about your journey. खावर रियाज, द खावर रियाज कैसे बना? इसके पीछे पूरा एक प्रोसेस है और वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ने हर बंदे को एक इनबॉर्न टैलेंट दिया होता है। बिल्कुल। फिर वो जब तक एक प्रोसेस से ना गुजरे, वो उसको पता नहीं चलता वो बना किस लिए, वो आया दुनिया में क्यों है और उसका मकसद क्या है। फिर ये भी होता है कि आप हर चीज़ की मुखालफत करते 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 उस मकाम तक पहुंच जाते हैं जब आपको पता चलता है अच्छा मैं ये हूँ, और वहाँ से लाइफ स्टार्ट हो जाती है। तो मेरा जो सफ़र है वो तकरीबन मिड 90s से शुरू होता है और वहाँ से मैंने अपना सफ़र शुरू किया। और बेसिकली मैं अपने आप को एक्सप्लोर करने निकला था। मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं कोई फोटोग्राफर बन जाऊँ या मेकअप आर्टिस्ट बन जाऊँ या मेरे पास घर बार हो या गाड़ी हो या फलाना हो या मैं मशहूर हो जाऊँ। जब आप अपने आप को एक्सप्लोर करने निकलते हैं तो बाकी चीज़ें खुद पीछे आती हैं। और अब ये बड़ा मुश्किल होता है कि आपको ये पता हो कि आपने ज़िंदगी में करना क्या है और बनना क्या है और किस मुकाम पे जाके आप वो बन जाए जो आपके दिमाग में। सर, कभी आपकी फैमिली ने ये नहीं कहा हाय खावर हम तो तुम्हें डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते थे, तो तुम ये क्या बन गए हो? सिर्फ फैमिली वालों ने क्यों, इर्द गिर्द के लोगों ने भी, मतलब हर कोई आपके मामलात में बड़ा वो महसूस कर रहा होता है कि जैसे उनकी राय में आपको ये बनना चाहिए वो बनना चाहिए। लेकिन फिर अब मैं खुश हूँ कि अब टाइम ऐसा आया है कि हम जैसे लोग जिनके पास स्किल है, नाउ स्किल इज मोर इम्पोर्टेंट बजाय कि आप डिग्रियाँ हासिल करें। आज जब मैं डिग्री वालों को देखता हूँ तो मुझे उन पर बहुत तरस आता है देखकर कि ये अच्छा 4 साल इस चीज़ में लगा दिए, 2 साल इस चीज़ में लगा दिए, इन दी एंड वो एक नौकर बनने के लिए तैयार हुआ है और उसको ये भी नहीं पता कि उसके अंदर टैलेंट है क्या। तो जब मेरे बारे में एतराज़ होना था तो उस वक्त पेरेंट्स मेरे दुनिया से चले गए थे। उन्होंने मुझे एक लूजर के तौर पर देखा, ये देखा कि ये कई दफ़ा फेल हो चुका है, हर सब्जेक्ट में फेल है और वो FSC का दौर था। फिर इसके बाद मैंने करते कराते मैंने सोच लिया कि बस ये बहुत हो गया, अब मैंने दुनिया के मुताबिक नहीं चलना, मैंने अपनी दुनिया खुद बना ली। तो जाहिर है फिर मुश्किलात तो आती हैं, लेकिन अगर आप साबित करते रहे तो वो कहते हैं ना कि पत्थर भी टूट जाता है। फिर आप चाहे आप पर डिग्री है या नहीं है, आप कौन है, कहाँ से हैं, मनी इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर पीपल एंड योर स्टेटस। सबसे चैलेंजिंग जॉब आपको क्या लगती है? वैसे तो कुछ भी चैलेंजिंग नहीं लगता और अगर जिंदगी में चैलेंज ना हो तो आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते। मुझे तो हर वक्त हर लम्हे नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, लोगों की साइकी को देखना पड़ता है। मुझे कई दफ़ा ऐसा लगता है जैसे मैं पागलों के बीच में रह रहा हूँ और मुझे उनके मुताबिक अपना कोई पागल करना पड़ता है ताकि मैं उनको ये समझाऊं कि मैं भी पागल हूँ, तो मैं उनको फिर इस तरह अंडरस्टैंड करता हूँ। आई थिंक सबसे चैलेंजिंग जॉब क्या होती है, हाँ, जब आप आई मस्ट से जब आपका मोड़ पे बैठे हो अचानक से पानी गायब। एनीवे, सबसे चैलेंजिंग जॉब ये होती है कि जब आपका क्लाइंट आता है और वो आपसे उसके दिमाग में एक चीज़ चल रही होती है और वो अपने विजन के मुताबिक चाह रहा था, उसकी चीज़ को हम जो है ना उसको प्रैक्टिकली करके दिखा दो। जिंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं आपकी जिंदगी में, बस आपको टैकल करना आना चाहिए कि ये आपके लिए जो चैलेंज आए कि आपको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आए।
कुछ लोग कहते हैं कि मेकअप साइंस है, आप कितने मुत्तफिक हैं ये साइंस है, फिजिक्स है या फाइन आर्ट है? ये साइंटिफिक तरीके से एक फाइन आर्ट है और इसको इसका ताल्लुक भी विजन से है और नेगेटिव और पॉजिटिव स्पेसेस के इस्तेमाल से, सिमेट्री से, बैलेंस से, आपने किस तरह से बैलेंस रखना है, आपको हर चेहरे के मुताबिक मेकअप करना है इस तरीके से कि वो मेकअप उसको एनहांस करे, ना कि वो चेहरा अलग लगे और वो मेकअप अलग नजर क्योंकि अक्सर ब्राइड्स आती हैं तो पता चलता है जी वो अगले दिन वो उसका जो खामद आता है वली में अगले दिन तो वो कहता है जी वो कोई और चेहरा था कोई और चेहरा। सो मेरी कोशिश होती है कि लड़कियां जो है वो अपनी स्किन के अंदर हैं और उनको मैं सिखाता हूँ कि अपनी स्किन से प्यार करें, बिकॉज़ दिस इज योर फादर एंड मदर। अगर आप सामने भी हैं तब भी अपनी स्किन से प्यार करें। जो हमारी सोसाइटी ने एक कॉम्प्लेक्स पैदा कर दिया लोगों में कि गोरा रंग गोरा रंग गोरा रंग, उसकी वजह से कितनी क्रीमें निकली जो स्किन को तबाह कर रही है और हमारे बच्चों में भी एक कॉम्प्लेक्स आ गया क्योंकि मैं शादी करूंगा तो गोरी लड़की से करूंगा, जैसे काली लड़की ना हुई पता नहीं कोई गंद हो गया। बच्चों को दिमाग सीधा करने की जरूरत है कि बचपन से उनके दिमाग में चीजें न डाली जाए कि गोरा रंग काला रंग अल्लाह को ये तकलीफ पसंद ही नहीं है। हमें इस तरह की बातें से गुरेज करना चाहिए और एक अच्छे इंसान को ढूंढना चाहिए। सर मेकअप किस फेस पर ज्यादा सूट करते हैं, अच्छे कॉम्प्लेक्शन पे, डार्क कॉम्प्लेक्शन पे या अच्छे फीचर्स पे? अभी हमने बात की थी चैलेंज की, तो फेस जैसा भी हो आपके लिए चैलेंज होता है और कई दफा ऐसा फेस भी आता है जो अल्लाह की बनाई चीज़ है लेकिन वो मतलब बहुत ही शक्ल इस तरह की होती है कि वो अपने दिमाग में सोच के आती है कि ये मुझे कोई उस तरह सेलिब्रिटी की तरह तैयार कर देंगे या वैसा मेकअप कर देंगे और वो आपके लिए चैलेंज होता है। तो मेरे लिए कोई भी फेस जो होता है वो इंटरेस्टिंग होता है। मैंने कभी उसको ये नहीं सोचा कि उसके फीचर अच्छे होंगे तो ये अच्छा आएगा ये फलाना आएगा, लेकिन ऑफ कोर्स मैं ज़्यादातर फोटोजेनिक फेसेस की तरफ देखता हूँ जो शायद आम देखने में आपको उस तरह से ना लगते हो और लेकिन जब आप इसको पिक्चर की नज़र से देखते हैं या फोटोग्राफी की नज़र से देखते हैं तो वो आपको अच्छा लगता है। लेकिन आम इंसान कहता है अच्छा ये तो बस ठीक है काम की शक्ल है। हम लोगों को बेसिकली प्लेन कैनवस चाहिए होता है जिसके ऊपर हम अपनी मेडिसिन शक्ल मतलब फीचर जो है ड्रॉ कर लें और उसके मुताबिक मेकअप कर लें। सो मेकअप इज ऑल अबाउट योर विजन, तो मैं अपने विजन के मुताबिक करती। सर आज मैं आपके पास एक फरमाइश लेके आई हूँ। क्या? मेरा बड़ा दिल करता है क्या? आपके हाथों से ब्राइड बनने का, यानी कि मेरी ख्वाहिश थी कि आपके हाथों से ब्राइड बनूं। मैं देखना चाहती हूँ मैं कैसी लगती हूँ ब्राइड बन के। जी बिल्कुल। ये हो सकता है। अब इसके लिए हमें सैलून नीचे जाना पड़ेगा और मैं कोई जोड़ा अरेंज करता हूँ और प्रॉपर हम लोग ऐसा करेंगे उसके दौरान ही क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलें फिर से बिल्कुल भी चलते हैं और मैं आज इस चैलेंज को नाज़रीन कबूल करता हूँ और देखते हैं कि ये ब्राइड बनकर कैसी लगती हैं और हमेशा की तरह हम लोग करते हैं कि कोई मॉडल होती है या कोई ब्राइड होती है, तो आज आपकी होस्ट ही आपके लिए ब्राइड बनेगी। चलें? कैसा लग रहा हूँ मैं? बिल्कुल सही लग रहा है। आई थिंक कटिंग बिल्कुल सही आ गई। बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा लग रहा है। सब कुछ बैठ कैसी लग रही मैं? ये मुझे उसकी याद आ रही है बचपन में हम फिंगर्स के साथ बच्चों को करते थे ना मेकअप। यार मैं पीछे चले गई काफी। इरफाना से मैं एप्लीकेटर नहीं यूज करता ना कि पड़ा होता, लेकिन मुझे लगता है इससे ज़्यादा अच्छी स्मजिंग होती है और आप जिस तरह चाहें उसको ग्रेजुअली यहाँ ऊपर से कम करते जाते हैं तो बड़ा अच्छा वो शेड का इफेक्ट आता है। और सर आप मुझे ये बताएं कि आपकी फेवरेट सेलिब्रिटी लुक कौन सी है? मैं तो कोशिश करता हूँ कि लेस इज मोर, कम से कम हेयर स्टाइल बहुत अच्छे होने चाहिए, मेकअप कम हो और जो मेरे ख्याल में औरत की जो प्रेजेंटेशन अपनी पर्सनैलिटी की वो हमेशा हेयर स्टाइल से होती है या अच्छी जूती से। हाँ सर आजकल देखा ही है जो सैलून्स होते हैं उसमें जो बेस होती है वो ज्यादा अप्लाई करते हैं फेस पे, नेक का और फेस का कलर चेंज लगता है। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि
फेस पे ज्यादा अप्लाई करने चाहिए कि उसका नेचुरल जो कलर है उसी पे नॉर्मल टचअप करना चाहिए? मोस्टली जो मेकअप आर्टिस्ट हैं उनके प्रैक्टिस तो इतने हिस्से में हुआ होता है तो वो अक्सर गर्दन को और से रिलेटेड जितनी स्किन है उसको भूल जाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले उस जो नेक है उस एरिया को बेस लगाते हैं अगर जरूरत हो तो। और मेरी कोशिश होती है कि जो चेहरे पे जो कॉम्प्लेक्शन है वो आपका यहाँ से इस तरह बाजू से मैच करती है, इस एरिया से मैच करता हूँ। मेरा तरीकाकार ये होता है कि पहले मैं आई मेकअप करता हूँ, उसके बाद मैं समझ आती है कि बेस कैसे लगाने हैं, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा क्योंकि पहले अगर बेस लगा लेते हैं तो इसका मतलब वो एक प्लेन कैनवस है, वो एक और शक्ल है जिसपे आपने पेंटिंग करनी है, तो वो मैं एक और शक्ल नहीं बनाना चाह रहा, इसलिए मैंने इस तरह प्रैक्टिस की। कुछ क्लाइंट का भी मसला होता है कि वो अक्सर खवातीन आ रही होती है, वो कह रही होती है कि हमारी स्किन को ब्राइटर टोन में ले जाएं या फेयर कर दें, ये हमारी साइड के कॉम्प्लेक्स है जो पता नहीं कब खत्म होगा। और सर लेटेस्ट जो मेकअप ट्रेंड है कौन से हैं? लेटेस्ट मेकअप ट्रेंड तो ये है कि आपकी जो स्किन है जो उसकी टोन है आपने उसी में रहना है। और क्योंकि लड़कियों को समझ आ गई है कि आदमियों को ज्यादा मेकअप पसंद नहीं आता, वो वही शक्ल देखना चाह रहे होते हैं जो असल में वो होती है। ये लड़कियों ने कोई फिल्में देख देख के अपने दिमाग खराब किए, वो फिर नेक्स्ट डे वो उसका हस्बैंड खुद ही नहीं पहचानता है कौन है। सर एक क्लाइंट फॉर एग्जांपल आपके मेकअप से सेटिस्फाइड नहीं होती तो आप उसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? तो हम फिर ये देखते हैं उसके दिमाग में क्या चल रहा है, फिर उसके मुताबिक उसको सेटिस्फाई कर देते हैं। क्योंकि जितना मर्जी मुझे लोग हायर कर लें जैसे कि जी सिग्नेचर मेकअप खावरियाज करेंगे, लेकिन मैंने कर भी दूंगा तो एंड पे उन्होंने कहा नहीं मुझे ये शेड चाहिए वो चाहिए फलां चाहिए, तो होते होते फिर मैं बस मेकअप मैन ही बन के रह जाता हूँ। सर काफी जो क्या कहते हैं फेमस सैलून्स होते हैं वो काफी एक्सपेंसिव होते हैं, आप महंगे मेकअप आर्टिस्ट हैं या कि रेंज में हैं? कई दफा बहुत रेंज में भी आ जाता हूँ, कई दफा रेंज में नहीं भी आता हूँ। जैसे कई दफा शायद मेरा मूड ही नहीं होता मेकअप करने का। नेल लगाना है, कलर लगवाऊंगा मैं, और मैं ब्राइट लगनी चाहिए, थोड़ा सा मेरे में भी आ जाए ना कि आप में शादी होगी मान लूंगी मैं, और आपकी जो अपनी ब्यूटी हम उसी को एनहांस करेंगे, कोई नई शक्ल में बनाएंगे। ठीक है, ठीक हो गया। चलिए फाइनली मेकअप इज ऑलमोस्ट डन। इसलिए तो यहाँ पे सर खावर के सैलून को क्या कहा जाता है? यूनिवर्सिटी है ना, ब्यूटी की यूनिवर्सिटी। ड्रेसेस भी उनके हैं, ज्वेलरीज और मेकअप भी। बाकी मैं इतनी खुश हूँ इस टाइम, मुझे वही फीलिंग्स आ रही है कि वाकई मेरी शादी होने वाली है। कैसा लग रहा है? सर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई प्रिंसेस हूँ। प्रिंसेस हो? हाँ जी। हाँ, वो लड़कियाँ इनको ऐसी तरह तैयार होती जैसे वो कोई प्रिंसेस है, और मुझे वैसी ही फीलिंग्स आ रही है कि वाकई। सर आपसे एक क्वेश्चन करना था। जी पूछिए। एक मेकअप आर्टिस्ट की इम्पोर्टेंट क्वालिटीज क्या होनी चाहिए? उसकी इम्पोर्टेंट क्वालिटी ये होनी चाहिए कि वो जो उसके क्लाइंट के दिमाग में है जो चीज़ में सजाई हुई कि मैं ऐसे तैयार हूँ ऐसे बन के लगूँ, तो उसको वैसा ही बना के दिखा दूँ। जो आज आपने मेरे साथ किया। आपको लग रहा है? बिल्कुल, मैं सबसे चेंज यानी कि ऐसी ही फीलिंग्स आ रही है मेरे। ये मेरी दोस्त है फातिमा, वो कुंदन के नाम से ज्वेलरी बनाती है। अच्छा। ये उन्होंने कपड़े बनाना शुरू किए, मुझे ड्रेस अच्छा लगा तो मैं उसमें उठा लाया। क्योंकि किरण वाला दुपट्टा है ना, मुझे ये आजकल वैसे ही नहीं हुआ है, मैं सोचा ये इस्तेमाल करते हैं। काफी अच्छा है, बहुत अच्छा है। चलो अच्छा सर, आप प्री ब्राइडल सर्विसेज के क्यों इतने खिलाफ हैं? क्यों इतने खिलाफ हो? प्री ब्राइडल सर्विसेज आप से क्या मुराद है?
जो फेशियल ट्रीटमेंट्स होते हैं, फेस के ट्रीटमेंट्स होते हैं, मैनिक्योर पेडिक्योर। मुझे एक चीज बताओ जी, बेसिक सी बात समझाता हूँ और आपको समझाइए कि हर कोई ना बेवकूफों की तरह अगर 10 उधर जा रही तो 100 की 100 तो चली जाती है। बिल्कुल। आप अपनी स्किन ट्रीटमेंट लेते हैं, इतना फेशियल करवाते हैं, अपनी स्किन को स्क्रबिंग करवा के, अपने पोर्स खुलवा के, इसमें से ब्लैक हेड निकलवाते हैं, जो भी है समझते हैं कि क्लींजिंग हो रही है, तो उसके फौरन बाद आप इतनी सारी बेस लगा देते हैं, तो पोर्स खुले तो बेस अंदर की दोबारा, ठीक है, तो इसका फायदा क्या है? तो इसका मतलब इसकी जरूरत नहीं है। मैं इसलिए इन चीजों के खिलाफ हूँ कि वो तो स्किन को छेड़ना नहीं चाहिए। ये हमारी जो सबसे सेंसिटिव स्किन है वो ये वाली है, और हम इसको इतना रगड़ते हैं, छेड़ते हैं, और पता नहीं कौन कौन से केमिकल ये सैलून पर लगाते हैं, तो इसलिए मैं इनके खिलाफ हूँ। जब फास्ट होगा तो ऑटोमेटिकली स्किन जो है वो ग्लो करने लगती है। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि इसका डाइट से ताल्लुक? बिल्कुल है, डाइट से ताल्लुक। डाइट अच्छी होगी तो आपका फेस फ्रेश रहेगा। आप हमारे इस खित्ते में औरतें बहुत ज्यादा मिर्च मसाले और तो जंक फूड बहुत सारे लेती हैं, अगर वो बंद कर दें कुछ अच्छे मिर्चें और चीनी बंद कर दें, एक हफ्ते बाद उसकी स्किन देखें ना चमके तो आप मेरा नाम है। आपने एक टाइम पे फिल्म बनाने का सोचा था, तो वो वन लाइनर लिखा था मैंने और बड़ी अच्छी स्टोरी थी और मैं सोच रहा था कि मैं फिल्म बनाऊं। सोचा था। फिर उसके बाद फिल्म तो नहीं बनी, लेकिन मैंने घर बना लिया। घर भी आपका माशाल्लाह से काफी अच्छा है। नीचे से अब तो इसके अंदर ही हम सब फिल्में चलती रहती हैं।